दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क टू से पहले जितने भी तेजस बनाए गए हैं यानी तेजस सीरीज के अभी तक जितने भी फाइटर जेट बने हैं तेजस मार्क वन ए तक, इन सभी को जब आप पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे यानी आने वाले 40 सालों तक, तो इस दौरान इनमें कम से कम 3.5 बार आपको इंजन चेंज करने पड़ेंगे। यानी ऑन एन एवरेज 3.5 टाइम्स आपको इंजन चेंज करने ही पड़ेंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब तक हम हमारा खुद का स्वदेशी 110 किलो न्यूटन का इंजन बना चुके होंगे, उसका इस्तेमाल आप इन तेजस में नहीं कर पाएंगे। यानी हम लोग जो फ्रांस की साफरान या फिर ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस के साथ इंजन बनाएंगे, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकेगा एफओसी या फिर आईओसी तेजस में या फिर तेजस मार्क वन ए में। कहने का मतलब हमें इंजन्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे पास इसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए कोई भी इंजन नहीं होगा। मजबूरन अमेरिका से हमें इंजन लेना होगा। अब आने वाले 40 सालों तक अमेरिका हमें ये इंजन्स प्रोवाइड करवा सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप ऐसे ना हो कि अमेरिका भारत को इंजन प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हो, या फिर इतने समय तक अमेरिका वो इंजन जो कि उसने शुरुआती तेजस के लिए दिए थे यानी F404 वाला टर्बोफैन इंजन, क्या वो तब तक मैन्युफैक्चर इसे लगातार करते रहेगा और केवल भारत के लिए? कहने का मतलब बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। और अगर हम लोग अमेरिका के भरोसे ही बैठे रहे तब तक आने वाले 40 सालों तक, तो हमारे अभी तक के बनाए सारे के सारे तेजस आने वाले कुछ सालों में ग्राउंडेड हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, 3.5 टाइम्स हमें इंजन चेंज करने पड़ेंगे हर तेजस में, इनकी पूरी लाइफ साइकिल को इस्तेमाल करने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत के पास केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन बचता है, भारत का कावेरी इंजन। जी हाँ, और अब खबर निकल कर आ रही है कि इसके ऊपर डीआरडीओ ने फिर से काम शुरू कर दिया है और ये इस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक मानी जाएगी। आगे मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसके ऊपर काम होगा और ये कैसे हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा इन फ्यूचर। और इन फ्यूचर भी ज़्यादा समय नहीं भाई, 2030 तक ही। जी हाँ, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर कावेरी इंजन की अभी बात की जाए तो ये ड्राई वेरिएंट में 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करके देता है, जो कि हमारे यूसीएवी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। यानी जो हमारा आवरा या घातक जिसे बोलते हैं, वो यूसीएवी जब बनकर तैयार होगा तो उसके अंदर हम लोग इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब केवल इसका थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन बाकी रह गया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट इसके अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए। वो हो जाते अगर रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं होता, तो रशिया अभी तक इसका हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करके इसका सर्टिफिकेशन कर दिया होता, या फिर हमारे पास अगर इसकी टेस्ट फैसिलिटी होती तो हम अभी तक कर चुके होते। लेकिन अभी मजबूरी हमारे पास कि रशिया एकमात्र ऑप्शन है इसके लिए, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2026 तक 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला ड्राई कावेरी इंजन पूरी तरह से तैयार होगा, रेडी टू यूज होगा। लेकिन इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने अब इसके एक नए आफ्टर बर्नर सेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। यानी इसके ऊपर कुछ महीनों पहले खबर निकल कर आई थी, मुझे याद है मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर के ऊपर डीआरडीओ एक बार फिर से काम शुरू करने जा रहा है। और अब बताया जा रहा है कि फाइनली वो काम शुरू कर दिया गया है डीआरडीओ की तरफ से। यानी डीआरडीओ की जो जीटीआरई है, जो इंजन डेवलपमेंट का काम करती है, उसने इसके ऊपर प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। और बताया जा रहा है कि इसका भी सर्टिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। जैसे ही ड्राई कावेरी इंजन का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही इसके आफ्टर बर्नर का प्रॉपर डेवलपमेंट वगैरह हो जाएगा, सारी कुछ चीज़ें एकदम बराबर चलेंगी, तो ये आपको 85 से लेकर 90 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट देगा। तो कहने का मतलब इसका इस्तेमाल फिर आप यूसीएवी के अलावा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फूफा डेवलप कर रहे हैं जिसमें 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजीज होंगी, उसके लिए भी ये बेहतरीन होगा, क्योंकि वो बड़ा फाइटर जेट होगा, उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वहाँ तो इस्तेमाल किया ही जा सकेगा। साथ ही अभी तक हमने जितने तेजस बनाए हैं या फिर तेजस मार्क वन ए, इनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इनकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो हमें इंजन स्वाइप करने होंगे, इनको हम लोग एसी इंजन से करने वाले हैं। यानी जैसे ही कावेरी इंजन के ऊपर काम थोड़ा सा और आगे जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा, तो ये ड्राई वेरिएंट में थ्रस्ट देगा आपको 57 किलो न्यूटन से लेकर 60 किलो न्यूटन तक। और जब आफ्टर बर्नर सेक्शन की बात आएगी, जब उसके अंदर जोड़ा जाएगा, उसके बाद 85 से लेकर 90 किलो न्यूटन तक ये आपको थ्रस्ट देने में सक्षम होगा। और इतना ही एग्जैक्टली हमें चाहिए, इसीलिए तो कावेरी इंजन बनाया गया था। 90 के आसपास हमें एक्चुअली चाहिए था। तो बताया जा रहा है कि जो तेजस मार्क वन ए है, जिनके 83 की संख्या में हमने ऑर्डर प्लेस किया है और इस समय उनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उनको 2030 के बाद 2035 तक इंजन बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो तब तक हमारा कावेरी इंजन हर हाल में काम करने के लिए और इन फाइटर जेट में इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो चुका होगा। क्योंकि वैसे भी इनके अंदर जो जी का 404 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी आपको 84 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट देता है। तो इसमें तो आपको 90 तक मिलेगा, तो ये और ज़्यादा सुपीरियर हुआ और साइज सेम है, तो बदलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी।
हालाँकि फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इसके बावजूद भी ये इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि ये हमारे तेजस मार्क 2 या फिर एमका टेड-बीएफ में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अगर हम लोग इसी गति से और इसी लगन से और आगे काम करते रहे, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हम लोग खुद के बूते हमारा हाइब्रिड और हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप कर लेंगे खुद के दम पर। वैसे हमारे बाकी के प्रोग्राम के लिए हम लोग कोलैब कर रहे हैं विदेशों से, तो वो तो होना ही होना है। लेकिन अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं भी बनती है, तो आने वाले 5-10 सालों में अगले, हम लोग वो भी तैयार करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आज हमारे पास इसको लेकर इसे डेवलप करने के लिए सारा इकोसिस्टम मौजूद है, जो कुछ नहीं है, उसे भी हम लोग जल्दी अर्जित कर लेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।